नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल डिजिलॉजी में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बैंक ऑफ बड़ौदा सेलेक्ट क्रेडिट कार्ड के बारे में। दोस्तों, इस कार्ड को लेने के लिए आपको क्या-क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए, क्या इसके लिए बेनिफिट्स हैं, क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, क्या फ़ी एंड चार्जेस हैं, दोस्तों क्या है इसके टर्म एंड कंडीशन है। दोस्तों, इसके बारे में आज पूरे डिटेल में बात करेंगे। दोस्तों, यदि आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे आने वाला कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं सेलेक्ट क्रेडिट कार्ड के बारे में। दोस्तों, ये क्रेडिट कार्ड एक्चुअली रिवॉर्ड पॉइंट पे काम करता है। यदि आप इस कार्ड से 100 रुपये स्पेंड कर देते हो तो उससे आपको 1 रिवॉर्ड पॉइंट मिल जाता है। यदि आप इस कार्ड का स्पेंड करके ऑनलाइन शॉपिंग, डाइनिंग या यूटिलिटी बिल पेमेंट करने में करते हो तो उस पे आपको 5x रिवॉर्ड पॉइंट मिल जाता है। दोस्तों, यदि आप इस कार्ड से हज़ार के 5 ट्रांजैक्शन यदि आप कर देते हो तो उसके ऊपर आपको 1000 बोनस रिवॉर्ड पॉइंट मिल जाता है आपको। दोस्तों, यदि आपके रिवॉर्ड पॉइंट को यदि आप रिडीम करना चाहते हो तो उससे आप गिफ्ट वाउचर खरीद सकते हो, कोई भी गिफ्ट वाउचर खरीद सकते हो आप उससे। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं इस कार्ड के चार्जेस के बारे में। दोस्तों, इस कार्ड के चार्ज है 750 रुपये, ज्वाइनिंग फ़ी और एनुअल फ़ी भी 750 रुपये है। दोस्तों, यदि आप इस कार्ड का ज्वाइनिंग फ़ी और एनुअल फ़ी वेव ऑफ कराना चाहते हैं तो इस पर एक टर्म एंड कंडीशन है, वो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, यदि आप इस कार्ड से कार्ड इशू होने के 60 दिनों के अंदर 7,500 रुपये की यदि आप शॉपिंग कर लेते हो या इस कार्ड से स्पेंड कर देते हो तो उस कंडीशन में आपका जो भी ज्वाइनिंग फ़ी होगा वो आपका वेव ऑफ कर दिया जाता है। दोस्तों, इस कार्ड से यदि आप 1 साल के अंदर 70,000 रुपये के ट्रांजैक्शन कर देते हैं तो उस कंडीशन में आपका जो भी एनुअल फ़ी लगने वाला है वो आपका वेव ऑफ हो जाता है। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं फ्यूल सरचार्ज वेवियर की। दोस्तों, यदि आपका ट्रांजैक्शन 400 रुपये से 5,000 रुपये के बीच में होनी चाहिए, मैक्सिमम 1 महीने के अंदर 250 रुपये आपको कैशबैक मिल जाएगा। दोस्तों, ये कार्ड आपका NFC सपोर्ट भी आता है जिससे आप विदाउट पिन के 5,000 रुपये तक ट्रांजैक्शन आप कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इस कार्ड के ऊपर EMI के बारे में। दोस्तों, यदि आपका ट्रांजैक्शन 2,500 रुपये से ऊपर की है तो उसको आप आसानी से इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हैं। आप 6 महीने से लेके 36 महीने तक के लिए आप इसके इंस्टॉलमेंट करवा सकते हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसके एड ऑन कार्ड के बारे में। दोस्तों, ये आपको अप टू 3 एड ऑन कार्ड आपको मिल जाता है। दोस्तों, जिसको भी आप एड ऑन कार्ड दोगे उसकी उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए। दोस्तों, आपकी लिमिट से ही उसको डिवाइड करके दिया जाता है। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों, इसके ऊपर आपको इस कार्ड के ऊपर आपको फ्री इंश्योरेंस कवर भी मिल जाता है, जो कि एक्सीडेंटल डेथ कवर मिल जाता है आपको। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इस कार्ड के जीरो लायबिलिटीज़ के बारे में। दोस्तों, मान के चलो कभी आपका कार्ड खो जाता है तो उससे आपका कार्ड फ्रॉड हो जाता है तो दोस्तों, उस कंडीशन में यदि आप 24/7 कस्टमर केयर को कॉल करके इसकी रिपोर्ट कर देते हो तो उस कार्ड के ऊपर जो भी लायबिलिटी बनती है तो उस पर आपकी बैंक की जिम्मेदारी बन जाती है यदि आप रिपोर्ट कर देते हो तो। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसके कार्ड के इंटरेस्ट फ्री पीरियड के बारे में। तो दोस्तों, इस कार्ड के 50 दिनों के लिए आपको इंटरेस्ट फ्री पीरियड दिया जाता है। ये 50 दिनों के अंदर आप इस कार्ड का बिल पे कर दो तो कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। यदि उससे आगे आप बिल नहीं पे कर पाते हो 50 दिनों के अंदर तो उस पर आपको इंटरेस्ट लग जाता है। दोस्तों, यदि कभी आपका कार्ड खो जाता है या डिस्ट्रॉय हो जाता है, टूट जाता है तो उस कंडीशन में यदि आप कार्ड रिप्लेस करवाते हो तो 100 रुपये चार्जेस लग जाते हैं से ओवर लिमिट चार्जेस की। यदि मान के चलो दोस्तों, कभी आपने आपकी लिमिट से ज़्यादा यदि आपने कभी ट्रांजैक्शन कर लिया तो उस कंडीशन में जो भी आप ओवर लिमिट जो कर रहे हैं, आप लिमिट से आगे जो भी आपके कार्ड की लिमिट से आगे जितने के भी ट्रांजैक्शन करोगे उस पर 1% पर मंथ के हिसाब से आपके ऊपर इंटरेस्ट लगाया जाएगा।
अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं इस कार्ड से एटीएम कैश विड्रॉल के बारे में। यदि मान के चलो कभी आपको इमरजेंसी पड़ जाता है और आप एटीएम से कैश विड्रॉ करते हैं, तो उस कंडीशन में यदि आप डोमेस्टिक इंडिया के अंदर यदि आप इससे कैश निकालते हैं तो उस पर आपको 2.5% एक्स्ट्रा चार्जेस देना पड़ता है। मिनिमम 300 रुपये लगने ही लगने हैं। दोस्तों यदि इंटरनेशनल में करते तो उस कंडीशन में आपको 3% एक्स्ट्रा चार्जेस लग जाता है। मिनिमम 300 रुपये लगते ही लगते हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं लेट पेमेंट फ़ी के बारे में। दोस्तों यदि आपका अमाउंट 200 रुपये से कम है तो उस पर कोई चार्जेस नहीं लगेगा। यदि 200 रुपये से 500 रुपये के बीच में है तो उसके ऊपर 100 रुपये चार्जेस लग जाएंगे। 500 रुपये से 1000 रुपये के बीच में है तो उस पर आपको 400 रुपये चार्जेस लग जाएंगे। 1000 रुपये से 10,000 के बीच है तो उस पर आपको 500 रुपये चार्जेस लग जाएंगे। 10,000 से ऊपर जितने भी ट्रांजेक्शन अमाउंट के रहेंगे उस पर आपको 750 रुपये के चार्जेस लग जाएंगे। दोस्तों ये तो हो गई लेट पेमेंट फ़ी के बारे में। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस पर कि इस कार्ड को लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, तो उस पर हम बात कर लेते हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस कार्ड की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। दोस्तों सबसे पहली बात, इस कार्ड को लेने के लिए आपके एज 18 साल से 65 साल के बीच होनी चाहिए। यदि आप बैंक ऑफ बड़ौदा के एग्जिस्टिंग कस्टमर है तो आपकी चांस ज़्यादा है कि कार्ड आपको मिल जाएगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस कार्ड के लिए कितना इनकम होनी चाहिए। दोस्तों इस कार्ड के लिए आपकी मंथली इनकम कम से कम 40,000 रुपये तो होने ही चाहिए। एनुअली 4,80,000 रुपये। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। दोस्तों इसमें आपके लगेंगे एक एड्रेस प्रूफ, एक आइडेंटिटी प्रूफ, आपकी फ़ोटो लगेंगे, आपका आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए तभी आपका अप्लाई भी होगा। दोस्तों बैंक स्टेटमेंट लगेगा। यदि सैलरी लेते हो, सैलरीड हो, तो उस कंडीशन में आपका पे स्लिप फॉर्म 16 लग सकता है। और सेल्फ एम्प्लॉय हो तो आपका ITR बैंक स्टेटमेंट लग सकता है। दोस्तों ये कार्ड सबके लिए है, सैलरीड सेल्फ एम्प्लॉय दोनों ले सकता है इस कार्ड को। बस आपका जो इनकम है वो 4,80,000 रुपये होनी चाहिए साल के, यानी कि आपका हो जाना चाहिए 40,000 रुपये पर मंथ। तो आप इस कार्ड के लिए आसानी से अप्लाई कर सकते हो और आपको 100% गारंटी देता हूँ ये कार्ड मिल भी जाएगा। दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था, मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि वीडियो में कोई प्रॉब्लम लगी हो, कोई डाउट रह गया है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके वीडियो को कमेंट्स का जवाब देने की कोशिश करूँगा। दोस्तों चलते हैं, बाय बाय, अगले वीडियो में मिलते हैं।